हेलो गाइस, तो मेरे पास ये है एसर का मॉनिटर जो कि देता है हमको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो हम देखने वाले हैं कि इसमें हमको VGA पोर्ट यूज करना चाहिए या HDMI प्रॉपर्ली इसका जो रिफ्रेश रेट है इसको यूटिलाइज करने के लिए। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे VGA पोर्ट और HDMI इनपुट। तो इस मॉनिटर में हमें मिलते हैं दो पोर्ट्स, VGA और HDMI। देखते हैं कि कौन सा बेटर है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के लिए और मॉनिटर की सेटिंग्स में क्या चेंजेस आते हैं दोनों के लिए। तो अभी हमने इस मॉनिटर को VGA पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया है और अभी मैं दिखाऊंगा आपको NVIDIA कंट्रोल पैनल। तो इसमें ग्राफिक कार्ड भी बहुत ही बढ़िया लगा है कि अगर आप गेम खेलेंगे तो आपको आराम से 150 144 हर्ट्ज आराम से मिल जाएगा और इवन कभी कभी तो 200 के ऊपर भी चला जाता है। आप देख सकते हैं इसमें लगा है GeForce RTX 2060। अब हम देखेंगे कि विंडोज़ की सेटिंग में क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे अब जाएंगे डिस्प्ले में तो आप एडवांस्ड डिस्प्ले सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये कनेक्टेड है। रिफ्रेश रेट ऑप्शन हमें सिर्फ 74 यानी कि 75 हर्ट्ज तक ही मैक्सिमम दिखेगा। तो मतलब आपको ऑप्शन ही नहीं, अगर आप VGA पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको 144 हर्ट्ज पे यूज़ कर पाएँ। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ इस मॉनिटर की सेटिंग्स में। इस मॉनिटर के पीछे यहाँ पे जॉयस्टिक है तो आप उसको यूज़ करके इस मॉनिटर की सेटिंग्स को नेविगेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस में जाएंगे, ओवरड्राइव सेटिंग्स तो है अवेलेबल, लेकिन आप देख सकते हैं कि VGA पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद हम वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो डिसेबल्ड है, और VRB को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सिर्फ दो ही चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाने के लिए रिफ्रेश रेट नंबर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और जो रिफ्रेश रेट हमें मिल रहा है वो अभी 60 है, क्योंकि VGA पोर्ट के थ्रू जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमको ऑप्शन में 60 और 74.9 जो कि 75 हर्ट्ज है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 75 हर्ट्ज हो गया है। तो मतलब अगर आप इस मॉनिटर को खरीद रहे हैं और आप HDMI यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसका जो रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मॉनिटर है वो किससे कनेक्टेड है। जब आप सिस्टम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे VGA दिखेगा, VGA अभी सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं HDMI कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि HDMI कनेक्ट करने के बाद हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं HDMI 1.4। एक बार देख लेते हैं कि ये HDMI दिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI 1.4 लिखा हुआ है। तो अभी हमने इस मॉनिटर को HDMI के थ्रू कनेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो FPS है वो 60 आ रहा है, बट हमें सेटिंग्स में भी चेंज करना पड़ेगा, तब हम प्रॉपरली जो रिफ्रेश रेट है उसे सेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग्स, ठीक है। और आप यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर के आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं रिफ्रेश रेट के हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं। तो अभी मैक्सिमम 120 हर्ट्ज दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे 120 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि मॉनिटर की सेटिंग्स में जो परफॉर्मेंस सेटिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब आप देख पाएंगे ओवरड्राइव तो पहले भी था, अब यहाँ पे ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट और VRB दोनों का ऑप्शन हमें आने लगा है, तो हम इसे भी सेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मैक्सिमम क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि अभी जो हमने इसे कनेक्ट किया है वो डायरेक्टली मदरबोर्ड का जो HDMI था उसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है और ये इंटेल HD ग्राफिक्स को यूज़ कर रहा है। ये हमारा जो ग्राफिक कार्ड है उसे यूज़ नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस HDMI को उस ग्राफिक कार्ड के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि हमें कितना रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिल रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कनेक्टेड टू NVIDIA GeForce RTX 2060 लिखा हुआ है। तो अभी हमने ग्राफिक कार्ड से इसे कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली जो HDMI केबल है वो ग्राफिक कार्ड के आउटपुट से कनेक्ट है और ये मॉनिटर HDMI के थ्रू कनेक्टेड है। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश रेट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हमें मिल रहा है 143.99 हर्ट्ज, बेसिकली 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं अब हमें प्रॉपर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिल रहा है। तो बेसिकली अगर किसी को भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो वो कोई इंटेल का डिफॉल्ट ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा होगा तो उसे 120 मैक्स मिलने वाला है। अगर उन्हें प्रॉपर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूटिलाइज करना है तो उनको अपना ग्राफिक कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइज ये हमारा PC है और आप देख सकते हैं इस PC के पीछे ये VGA पोर्ट दिया हुआ है और इस VGA पोर्ट के नीचे यहाँ पे जो HDMI है वो PC का बाय डिफॉल्ट जो मदरबोर्ड के पीछे दो मदरबोर्ड में HDMI आउटपुट होता है वो है,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है उसका HDMI आउटपुट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफिक कार्ड वाला HDMI आउटपुट है ये हमको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, और जो मदरबोर्ड जो पहले से जो HDMI आउटपुट था वो हमको 120 मैक्स देता है, और जो VGA पोर्ट है वो हमको देता है मैक्स 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो गाइज आप समझ ही चुके होंगे कि अगर आपके पास ये मॉनिटर है या कोई भी मॉनिटर है तो आपको फुल रिफ्रेश रेट क्यों नहीं मिल रहा है। तो गाइज आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिमिलरली आप अपने PC और लैपटॉप की सेटिंग्स में जाकर के चेक कीजिए कि आपने सही पोर्ट, सही रिफ्रेश रेट सिलेक्ट करके रखा है या नहीं। मेक श्योर कि आप HDMI ही यूज करें मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिफ्रेश रेट मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।